नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों एक नई दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों दिन के अभी बजे हैं 12। तो मैं अभी पहुंचा हूं बडेरी महादेव मंदिर। तो दोस्तों बडेरी महादेव मंदिर के पास है छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर का नाम है सकारबू। तो दोस्तों अभी हूँ मैं शहीद बलवंत सिंह मोटर मार्ग बरधौ बेताल घाट वाली रोड में दोस्तों। तो बडेरी महादेव मंदिर के पास है छोटा सा हमारा मंदिर, सकारबू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। तो मैं अभी पहुंचा हूं बडेरी महादेव। तो दोस्तों हमारे पंकज गिरी महाराज जी मेरे साथ हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सकारबू मंदिर के जो कहानी है हमारी, तो उसको भी सुनाऊंगा आपको। और महाराज जी को जितना अनुभव है वो भी उनसे पूछेंगे। तो हमारे महाराज जी रहते हैं महादेव मंदिर बडेरी में। तो जो हमारा सकारबू मंदिर है तो इसकी भी देख रेख हमारे महाराज जी करते हैं मंदिर की ओर। तो आपको बताऊंगा कहानी भी। तो महाराज जी पहले चले गए हैं। तो यहाँ जय हो। तो दोस्तों ये है हमारे सकारबू मंदिर जो बडेरी में है। और इस तरफ है कोसी नदी। जो आपको ये नदी दिख रही है, इस नदी का नाम है कोसी, जो कोसानी अल्मोड़ा से होते हुए बेताल घाट रामनगर निकल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा सकारबू मंदिर। तो मंदिर छोटा है लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों। बताइए कहानी। हर हर महादेव। हम इसके बारे में इतना जानते हैं कि जब कोसी तूफान पे आती उफान पे, तो उस समय ये सकारबू, जो पहले सकारबू नहीं थे, पहले ये पत्थर थे, तो बह के आए। गांव का कोई प्रधान था, उसको सपने में आया कि मैं यहाँ पर मुझे जगह दो। तो प्रधान ने आया पूरे गांव को लेकर, उस पत्थर को लेके उनका नाम सकारबू के रूप में दिया कि आप मतलब सकार है, वो सकार रूप में आए। तो सकारबू के रूप में इनको मान्यता दी गई और इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई यहाँ पे। जब से गांव वाले इनको सकारबू के रूप में पूजा करते हैं। तो जो बडेरी महादेव मंदिर में आता है वो यहाँ भी दर्शन करने आता है। और यहाँ पर इनकी कहानी एक और है। कोई औरत अपने घर से जंगल अकेले जा रही थी, बच्ची थी वो। तो बच्ची को उसने बोला कि तू कहाँ जा रही है अकेले। तो ये सकारबू बताते हैं कि धोती और कुर्ता पहन के, सफ़ेद धोती में, उस लड़की को छोड़ने के लिए आए। बोले बेटी तू घर जा। बोला अकेले लड़की कहाँ जाएगी रात में। तो इतना मैंने सुना कि उस सकारबू अभी कृपा करते हैं, जिस रूप में आप भाव से मानो। जैसे बेताल घाट नकुआ बूबू है, वैसे ही एक सकारबू है, मतलब ब्रह्म रूप में विचरण करते हैं। कि हमें तो पत्थर रूप में दिख रहे हैं, लेकिन वो किसी अनेक रूप ले सकते हैं। और रूप उनका अनेक है, वो किसी रूप में भी आ सकते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। जिस सच्चा मन से पूजा करेगा उसकी रक्षा करते हैं वो, और हर पल करते हैं। मानने वाले के, जो मानता है देवता है, नहीं मानता तो पत्थर है, पत्थर रूप में बैठा है। तो आप मानते हो तो आइए दर्शन कीजिए बडेरी महादेव का, सकारबू का, कौशल्या मैया का। आपकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं बडेरी महादेव के पास, छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर का नाम है सकारबू मंदिर। ये जो आपको नदी दिख रही है, इस नदी का नाम है कोसी नदी, जो कोसानी से निकलती है दोस्तों। तो इसके तट पे बसा है ये छोटा सा मंदिर, सकारबू मंदिर। तो ये नदी जो है बरसात में बड़ी उफान में रहती है। तो जब बाढ़ आई तो उसमें एक पत्थर बहते हुए इस जगह पर रुक जाता है। और जो ऊपर है गांव धारी, तो हर गांव में पहले हुआ करते थे प्रधान लोग। तो प्रधान जो गांव के प्रधान थे, तो उनके दोस्तों उनके सपने में सकारबू आए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका जो स्थान है बडेरी, तो इस नदी के किनारे पर रुका हूँ, तो मेरी स्थापना आप यहाँ पे कर लीजिए। तो जो गांव के प्रधान थे, तो उन्होंने गांव वालों को बताया कि ऐसी ऐसी कल मेरे को एक सपना आया था। तो सभी गांव के सहयोग से एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ की एक छोटी सी कहानी भी है। तो आप मंदिर देख सकते हैं। तो ऊपर से रास्ता है। तो आज दोस्तों मोटर मार्ग हो चुका है। तो पहले पैदल रास्ता हुआ करता था बेताल घाट खैरना भुजान जाने के लिए। तो वो महिला रात को अपने घर से निकली भाग के, तो यहाँ इस स्थान पर पहुँची। तो उसको लगने लगी दोस्तों रात में डर। तो डर के वजह वो महिला डरने लगी। तो उसको ऐसा लगा कि कोई इंसान उसके आगे चल रहा है। तो सफ़ेद वस्त्र में हमारे जो सकारबू थे वो यहाँ पे प्रकट हो चुके थे, उस महिला को डर ना लगे करके। और उस महिला को ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई और आदमी है या इस रास्ते में कोई आदमी चल रहा है। तो उस महिला से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो महिला ने कहा मैं यहाँ से अपने ससुराल की ओर जा रहा हूँ। तो हमारे सकारबू थे, तो उन्होंने उस छत्र छाया में, सफ़ेद वस्त्र में थे। तो सफ़ेद वस्त्र में जहाँ तक भुजान था, तो कहानी सुनने में आती है कि वो भुजान तक, यहाँ से 6 किलोमीटर भुजान पड़ता है दोस्तों इस तरफ। तो 6 किलोमीटर तक उस महिला के साथ वहाँ तक उसको छोड़ के आए। जब महिला आगे चली गई थी मेन रोड में, तो उसको दिखा कि जो आदमी उसके साथ चल रहा था वो
थोड़ी देर के बाद विलुप्त हो जाता है। तो दोस्तों वो महिला ने अपने घर में वो कहानी बताई कि जब मैं यहाँ से रात को निकली भुजान के लिए अकेली, तो मुझे बढेरी में एक ऐसे मनुष्य मिले, यानी एक ऐसे इंसान मिले कि जो सफ़ेद वस्त्र में थे, और मुझे बोला कि यार तू कहाँ जा रही बिटिया करके, तो और मुझे भुजान तक पहुँचाने गए। उसके बाद मैंने उन जो पीछे को मुड़ के देखा तो वो नहीं थे। तो दोस्तों आज की जो मैंने कहानी बताई छोटी सी हमारी जो सकारबू हैं, तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। बाय दोस्तों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।